नमस्कार साथियों, एबीजी टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आम पब्लिक के लिए वीडियो रहेगा कि ये जांच क्या होती है, किन व्यक्तियों में कराई जाती है, इस रिपोर्ट को कैसे समझना है, कितने में होती है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को शेयर करूंगा। एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, मतलब आर्टरी जो है उसके अंदर अलग अलग तरह के जो गैसेस हैं उसकी मात्रा को देखना, पीएच को देखना और बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना। तो इसमें मल्टीपल पैरामीटर रहते हैं। एबीजी जो टेस्ट होता है उसमें मल्टीपल पैरामीटर रहते हैं एक ही रिपोर्ट के अंदर, और ये ब्लड में जो आर्टरी होती है वहां पे जांच होती है। नॉर्मली क्या होता है, वेन से ब्लड निकाला जाता है। वीनस ब्लड गैस एनालिसिस भी हो सकती है अगर वेन के अंदर से करें, लेकिन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में आर्टरी के अंदर से सैंपल निकाला जाता है, जो कि निकालना थोड़ा सा कठिन रहता है। यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है ज्यादातर बार वहां से निकालना रहता है, और इसमें चूंकि ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, डिजॉल्व गैसेस हैं, तो इसको टेस्टिंग भी थोड़ा जल्दी करना रहता है। इसको बहुत देर तक रख, स्टोर और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते सैंपल को, इसलिए जो जांच होती है हॉस्पिटल के अंदर ही मोस्टली आईसीयू जहाँ पे पेशेंट एडमिट है, सीरियसली या क्रिटिकली इल पेशेंट में ये जांच कराई जाती है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टरी से सैंपल लेना, और दूसरा ये कि इसमें जो एंटीकोआगुलेंट होता है, जो नॉर्मली ब्लड सैंपल लेते हैं तो या तो ईडीटीए में लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड या प्लेन में, या और सोडियम सिट्रेट वगैरह में, लेकिन इसमें हिपेरिन के अंदर लेते हैं। तो हिपेरिन के अंदर एक निश्चित मात्रा लेके और फिर मशीन के अंदर इसके सैंपल को पिला दिया जाता है। तो वहाँ से डिफरेंट तरह के जो अलग अलग मैंने पैरामीटर्स बताए हैं वो वैल्यू आ जाती है। अब इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 600-800 के बीच की ये जांच है, और इससे बहुत तरह की जो समस्याएं हैं वो पता चलती हैं। स्पेशली जो क्रिटिकल इलनेस हैं, जो खतरनाक गंभीर बीमारियां, उनमें ये करवाया जाता है। और ब्लड के अंदर पीएच कितना है, क्योंकि पीएच का कम होना या ज़्यादा होना दोनों ही बीमारी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट कितना है, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ऐसे करके मल्टीपल पैरामीटर्स रहते हैं। और उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस बनाने में भी काम आता है। ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के काम में भी आता है, ये जानने के भी काम में आता है कि बीमारी कितनी बिगड़ गई है, और इस जांच के बेसिस पे फिर जो करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो लिए जाते हैं। तो किस कंडीशन में एबीजी टेस्ट कराया जाता है, तो ज्यादातर बार आप ये देखोगे कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, चाहे एनेस्थीसिया वार्ड में है, चाहे पल्मोनरी वार्ड में हो, या किडनी फेलियर के जो पेशेंट रहते हैं, हार्ट के पेशेंट रहते हैं, बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या अनकंट्रोल डायबिटीज है, पेशेंट शाक में चला गया है, बेहोशी में है, ऐसी कंडीशन में ये जांच कराई जाती है। अब चूंकि इसमें जैसा मैंने बोला कि मल्टीपल पैरामीटर होते हैं, तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं अपनी बीमारी के हिसाब से इसका करेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। पर जो मेन इंडिकेशन है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, तो जैसा मैंने बोला कि शाक में पेशेंट हो, चाहे सेप्टिक शाक हो, चाहे हाइपोवॉल्यूमिक शाक हो, चाहे कार्डियोजेनिक शाक हो। इसके अलावा अगर किडनी फेलियर हो गया है, या पेशेंट डायलिसिस पे है, या फेफड़े संबंधित बीमारी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस हो, फेफड़े से संबंधित बीमारी हो गई। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसमें भी ये जांच कराई जाती है, या पोस्ट ऑपरेटिव केस हो गया, या इन्फेक्शन बिगड़ गया है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, और उसमें से फिर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है कि इन व्यक्ति को, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पीएच है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, इनकी मात्रा कम ज्यादा होना दोनों ही बीमारी के बारे में बताता है। तो उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे कि एक रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मतलब कि फेफड़े में बीमारी की वजह से ब्लड में एसिडिटी आ रही है, पीएच कम हो रहा है कि पीएच ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, मतलब कि किडनी के अंदर समस्या है, और इस हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये जानने वाली बात है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट का, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, या इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। उस हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन और ट्रीटमेंट होता है। तो वो बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ही काम है। अभी मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा, नहीं बताना चाहूंगा। ये बेसिक टेस्ट ये बताने के लिए है कि एबीजी एक इम्पॉर्टेंट जांच है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनकी कमी अधिकता के हिसाब से बहुत तरह की बीमारियों के बारे में पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या हमें करना चाहिए, इलाज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि आर्टरी के अंदर होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस बोलते हैं, अलग तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड निकाला जाता है, आर्टरी से निकाला जाता है। और दूसरा ये कि हिपेरिन में सैंपल लेना
देना है और 600-800 की जांच होती है और हॉस्पिटल के अंदर ही कराना रहता है। अगर मैं नॉर्मल वैल्यू बताऊं, अलग अलग जो पैरामीटर्स की है, ये जो जांच है वो बहुत ही इसके रिपोर्ट को समझना स्पेशलिस्ट का काम है। जैसे पीएच होता है तो पीएच है कि 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अगर इसके नीचे है तो एसिडोसिस हो रही है, ऊपर है तो अल्कोलोसिस है। ऐसे जैसे ऑक्सीजन का सैचुरेशन है तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में परसेंटेज में 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखना है तो वो 80 से लेके 100 होना चाहिए। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अगर प्रेशर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो 35 से 45 होता है। बाई कार्बोनेट की बात करें तो ये 22 से लेके 26 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड सबकी एक निश्चित मात्रा है और निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो 2-3 वैल्यू जो कम ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से फिर इसका निकाला जाता है इंटरप्रिटेशन कि किस आर्गन में गड़बड़ होने के कारण ये शरीर के अंदर एसिडोसिस या एल्कोलोसिस हो रही है, सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे हो रहा है या ऑक्सीजन सही नहीं मिल पा रही है। ऐसे इसकी रिपोर्ट को समझा जाता है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये ज़्यादातर जैसा मैंने बताया कि जो गंभीर रोगी वार्ड होता है, आईसीयू वार्ड होता है, सीवियर फेफड़ा खराब हो गया है, हार्ट खराब है, कुछ तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, इन्फेक्शन शरीर में बहुत फैल गया है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, अनकंट्रोल कोई मेटाबॉलिक कंडीशन है, किडनी फेलियर है, ऐसे मरीजों को देखने समझने के लिए, उनकी गंभीरता को नापने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जाँच कराई जाती है। तो एबीजी ब्लड टेस्ट क्या होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आम पब्लिक को समझ में आ गई होंगी। एक अवेयरनेस जैसा हो गया होगा कि ये क्या जांच है और इससे क्या देखते, सीखते हैं, जानते हैं। थैंक यू।